बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे क्लास 10 के जनरल मैथ की। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं बेटा, जिसकी स्टेटमेंट है, कहता है जी प्लस वन ओवर जी का स्क्वायर माइनस जी माइनस वन ओवर जी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है 4 के। ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए बेटा हम एक फार्मूला यूज करेंगे, वो बड़ा कॉमन फार्मूला है, आप सबको पता होगा कि a प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूला बेटा हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो लेट्स सपोज जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं। वो हमारे पास से जी प्लस वन ओवर जी का स्क्वायर माइनस इंटू जी माइनस वन ओवर जी का स्क्वायर, ये हमारे पास है, वो लिख लेंगे। हम इसको फर्ज कर लेते हैं, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है b है। तो क्या करेंगे, जिस तरह a प्लस बी का स्क्वायर हमने खोला है कि a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी फर्स्ट रकम का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab, सेम इसको हम ऐसे ही इसको ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज a है, ये हमारे पास क्या है b है। तो यहाँ पे लिखेंगे g का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। अगेन देख लें, ये फर्स्ट रकम का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट रकम मल्टीप्लाई सेकंड रकम। उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी का स्क्वायर प्लस वन ओवर जी का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, जी पहली रकम और सेकंड रकम। अगेन मैं बेटा रिपीट कर देता हूँ, ये आ जाएगा लेट्स सपोज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, अब ये g का स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो g की 2 आ जाएगा, प्लस इसको खोलेंगे तो 1 ओवर जी की 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद बेटा ये g है और ये इंटू 1 ओवर जी है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, तो 2 आ जाएगा माइनस। इसको खोलेंगे बेटा तो जी की 2 आ जाएगा। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस बेटे क्या होता है, माइनस होता है। तो ये सॉरी ये माइनस इधर आ जाएगा, ये जी का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, 1 आ जाएगा। अब ये जी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी जी की 2 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जी और ये वाला जी आपस में बेटे कट जाएंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगेन देख लें, ये माइनस आ जाएगा, जी की 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 ओवर जी की 2, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा। ये वाला जी और ये वाला जी आपस में कट जाएंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखें, ये जी की 2 है, ये माइनस जी की 2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं बेटा। ये प्लस 1 ओवर जी का स्क्वायर है, ये माइनस 1 ओवर जी का स्क्वायर है बेटा, ये भी आपस में कट जाते हैं बेटा। अब ये प्लस 2 है, ये भी क्या है, प्लस 2 है, प्लस और प्लस आपस में प्लस हो जाते हैं, 2 और 2 बेटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन में भी देखिए उसने ये बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमने राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करनी है, और राइट हैंड साइड क्या है, 4 है। तो यहाँ पे भी देखिए जब हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया तो वो क्या आई है, 4 आया, और ये इक्वल टू किसके आगे, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की बेटा समझ आ गई होगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है बेटा, वो कहता है इसके दो जूज हैं बेटा, कहता है ए और बी की कीमत फाइंड करनी है और ए स्केयर प्लस बी स्केयर की भी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन 17 में उसने बातें की हैं बेटा, दो जूज दिए हुए हैं। कहता है ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और ए स्केयर प्लस बी स्केयर की भी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। और उसके लिए उसने हमें दो कीमतें दी हुई है। कहता है ए माइनस बी जो है वो हमारे पास 3 के इक्वल है, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 दी है। इसको मैं जरा नीचे लिख देता हूँ कि ए माइनस बी की वैल्यू 3 दी हुई है बेटा, और a प्लस बी की वैल्यू 5 दी हुई है। दो वैल्यूज उसने दी है, कहता है a b की वैल्यू फाइंड करनी है और a स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें बेटा दो फार्मूले जो है वो हम यूज करेंगे, दो फार्मूले यूज करेंगे बेटा। सबसे पहले जो फर्स्ट यूज है, फर्स्ट पार्ट इसका वो हल करते हैं। तो फार्मूला जो हमारे पास है वो कहता है, वो फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी का स्केयर माइनस a माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू 4ab। मतलब a जमा b का मुरब्बा माइनस a माइनस बी का मुरब्बा हमारे पास 4ab के इक्वल होता है बेटा। यहाँ पे देखें कि a प्लस बी का स्केयर माइनस a माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास किसके है, 4ab के। यहाँ पे माइनस है इसलिए ये 4ab के इक्वल होगा, और अगर हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं यहाँ पे तो वो 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे कि a प्लस बी का स्केयर माइनस a माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू 4ab। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। अब a माइनस बी की वैल्यू 3 थी और a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 5। तो a प्लस बी की वैल्यू 5 हम यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह पे।
साथ आ जाएगा स्केयर, माइनस आ जाएगा बेटा। फिर a माइनस बी की वैल्यू जो 3 दी हुई है मैंने यहाँ पे भी लिखी थी, तो जरा ये सही नजर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखी थी। तो a माइनस बी की वैल्यू उसने 3 दी है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ऊपर स्केयर वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 4a b आ गया हमारे पास। उसके बाद ये 5 का स्केयर क्या होता है हमारे पास 25, मतलब 5 के स्केयर से मुराद 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाता है। माइनस आ जाएगा बेटा 3 का स्केयर, तो 3 का स्केयर क्या होता है 9 होता है बेटा, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाता है। अब इज इक्वल टू 4ab वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा 25 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाता है, इज इक्वल टू क्या आ गया 4ab आ गया। अब चूंकि हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके बेटा ये डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 16/4 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया बेटा a और b। अब 16 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 4 4 16 आ जाएगा, तो a और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी। अगेन देख लें बेटा ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 16 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाता है, 4 चौके 16, तो ये 4 हमारे पास जवाब आ जाएगा। a और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसका जो नेक्स्ट जूज है, नेक्स्ट जूज में उसने बोला है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, तो चलते हैं नेक्स्ट जूज की तरफ। नेक्स्ट जूस में देख लें बेटा कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी थी, ए माइनस बी की वैल्यू वही सेम 3 दी थी और ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी 5। इसमें फार्मूला लगाएंगे, मैंने ऊपर आपको बताया था कि सिर्फ प्लस का और माइनस का फर्क है कि ए प्लस बी का स्केयर प्लस ए माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू किसके होता है 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर के होता है बेटे। तो ये वाला बेटे फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो फार्मूला हमारे पास क्या था ए प्लस बी का स्केयर प्लस ए माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, जो कि मैंने यहाँ पे बेटा लिख दिया था। अब यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी 5 उसने दी हुई है, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 3 दी हुई है, तो ए प्लस बी की जगह पे हम 5 लगा देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर, प्लस ए माइनस बी की जगह पे हम क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। यहाँ पे बेटा आपको मैं एक बात बता दूं कि आपकी मर्जी है, ए माइनस बी वाली रकम आप पहले लिख सकते हैं, ए प्लस बी वाली बाद में भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे ए प्लस बी की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 5, ऊपर क्या आ गया स्केयर, प्लस ए माइनस बी की जगह पे 3 आ गया, ऊपर क्या आ गया स्केयर आ गया, इज इक्वल टू 2 आ जाता है बेटा, फिर इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा। उसके बाद बेटा देखें ये 5 का क्या है स्केयर है, तो 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाता है, प्लस 3 का स्केयर है, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा। अब 25 में हम 9 जमा करते हैं, जब 25 में 9 जमा करेंगे तो 34 34 आ जाएगा बेटा। अब 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, अब हमने ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके साथ क्या है 2 है, 2 को बेटा इधर हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा। अब 34/2 है हमारे पास बेटा, 34 को 34 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 1 द 2 2 1 द 2 आ जाएगा, यहाँ से एक बचेगा तो 17 आ जाएगा, 2 7 14 आ जाएगा, तो 2 7 14 आ जाएगा। 34 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू हमारे पास 17 यानी 17 आ जाएगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, उसमें भी एक ही फार्मूला यूज होगा और वो भी आसान है फार्मूला बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास जो है वो क्या है, कहता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू उसने 11 दी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है बेटा 6 दी हुई है। अगेन बता दूं, कहता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 11 दी है, कहता है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 6 दी हुई है। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि a प्लस बी प्लस सी का स्केयर इज इक्वल टू होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या ca, ये फार्मूला हमारे पास होता है। इस फार्मूले की मदद से हम वैल्यूज को हम यहाँ पे निकालेंगे, इस वैल्यू को ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर को, इसको फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, जब हमने ये फार्मूला सारा लिख दिया बेटा, अगेन बता दूं ए प्लस बी प्लस सी का स्केयर क्या होता है, अलग अलग स्केयर लेके प्लस 2ab फिर 2bc फिर 2ac लिख दें या ca लिख दें, वो आ गया। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी ऊपर स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस, अब ये 2 ये भी 2 है ये भी 2 है, तीनों में 2 2 है बेटा, ये 2 को 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा ए बी जमा बी सी जमा सी है, यहां से ये 2 कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे इतना करने के बाद
आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो लिख देनी है उसकी जगह पे, बाकी जो रह जाएगी वो फाइंड कर लेनी है बेटा। तो हमारे पास a जमा बी जमा सी की वैल्यू क्या है, 6 है। तो a जमा बी जमा सी की वैल्यू हमारे पास 6 दी है, इसकी जगह पे हम 6 लगा देंगे बेटा। ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू। अब चूंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की, इसकी इसको एज इट इज बेटा वैसे ही नीचे लिख देंगे, प्लस 2 आ जाएगा। अब ए बी जमा बी सी जमा सी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 11 11 दी है, तो इसकी जगह पे हम इस सारे की जगह पे हम 11 लिख देंगे। उसके बाद बेटा 6 का स्केयर लेंगे, 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाता है। 6 का स्केयर 36 आ जाएगा। फिर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर आ गया, प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा, 36 हो गया। अब प्लस 22 इस साइड पे आके माइनस का 22 हो जाएगा। फिर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर आ जाएगा बेटा। अब 36 36 में से जब 22 को बेटे माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 14 आ जाता है। 36 में से 22 को जब निकालेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, 14 आ जाएगी, 14 आ जाएगी बेटा। ये इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कहता है x की 3 जमा y की 3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x की 3 जमा y की 3 की कीमत फाइंड करनी है। x y इज इक्वल टू कितना है, 10 है, और x प्लस y हमारे पास कितना है, 7 है, 7 है। बेटा इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि x प्लस y का मुकाब क्यूब 3 इज इक्वल टू किसके होता है, x की 3 के प्लस y की 3 के जमा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमने यहाँ पे भी माइनस लगा देना था। अगेन बता दूं कि x प्लस वाई की 3 क्यूब मुकाब इज इक्वल टू क्या होता है, x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 3xy, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों, फिर x प्लस वाई, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू, अब x प्लस वाई की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है बेटा, 7 दी हुई है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 7 है। इसका भी क्यूब ले लेंगे और इसका भी क्या ले लेंगे, क्यूब मुकाब ले लेंगे बेटा। अब फार्मूला वही ये वाला हम यहाँ पे लगा देंगे, x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 3xy फिर x प्लस वाई, x की 3 जमा y की 3 जमा 3xy इंटू एक्स जमा y आ जाएगा इज इक्वल टू 7 की क्या है बेटा, 3 है। 7 की 3 है, तो यहाँ पे देखें 7 को अगर हम 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 343 आ जाता है। 7 की 3 है, मतलब यहाँ पे देखें 7 ज़रब 7 ज़रब 7, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 आ गया, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 343 लिख दिया। अगेन बता दूं यहाँ पे x प्लस वाई क्या क्यूब है, इसका फार्मूला लगाया इज इक्वल टू 7 की 3 है, तो 7 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाता बेटा। उसके बाद ये x की 3 लिखेंगे जमा 3 आ गया। अब एक्स वाई की जगह पे उसकी वैल्यू जो उसने ऊपर दी हुई थी वो क्या दी थी बेटा, 10 दी थी, वो लगा देंगे यहाँ पे, एक्स वाई की जगह पे 10 आ जाएगा। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है वो कितनी है बेटा, 7 है, ये दी हुई है, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। प्लस क्या आ जाएगा, वाई की 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 343 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये एक्स की 3 आ गया, प्लस आ जाएगा बेटा ये 3, और ये तो वैल्यू वैसे ही आ गई जो मैंने आपको ऊपर बताई है। एक्स की 3 आ जाएगा जमा 10 को 3 को 7 को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता है, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 210 आ जाता है, जमा वाई की 3 आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया, 343 आ जाएगा। उसके बाद ये x की 3 आ गया प्लस y की 3 आ गया इक्वल टू 343 प्लस 210 है, इस साइड पे आके माइनस का 210 हो जाएगा। अब 343 में से 343 में से 210 को जब माइनस करेंगे तो 133 आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 343 में से जब 210 को माइनस करें तो 3 में से 0 को निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 में से 1 को निकालेंगे तो तब भी 3 आ जाएगा, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आ गया, तो 133 हमारे पास आंसर आ गया। तो x की 3 जमा y की 3 की वैल्यू हमारे पास 133 आ जाएगी बेटा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।